हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाटाबेस के नेक्स्ट टॉपिक में लेके आए हैं मैनिपुलेटिंग डाटा। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि डाटाबेस क्या होता है और डाटा स्टोरेज फिर हम कैसे वर्क करते हैं। किसी टेबल के अंदर फील्ड साइज को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसमें डाटा वैल्यू को कैसे आप चेंज कर सकते हैं, कितने टाइप के डाटा टाइप होते हैं, और उन डाटा टाइप्स का बेसिकली यूज़ क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। मैनिपुलेटिंग डाटा। मैनिपुलेटिंग डाटा क्या होता है? इन द डाटाबेस वी कैन डिफाइन द स्ट्रक्चर of the data and manipulate the data using some commands। database क्या है? आप किसी स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हो डाटा और उसको मैनिपुलेट कर सकते हो और कुछ कमांड्स के हेल्प से। ठीक है, कितने टाइप्स की लैंग्वेज होती है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ database languages। first one is DDL, data definition language। second one is DML, data manipulation language। तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज क्या होता है? जो डाटा को डिफाइन करे और डिस्क्राइब करती है। ठीक है, जैसे आप डाटा डेफिनेशन DDL को आप एक कह भी सकते हो कि दे आर टू फुल फॉर्म्स इन अ सेम डेफिनेशन। कह सकते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। ठीक है, बेसिकली इसको डिफाइन करेंगे तो कैसे करते हैं? इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन अ डाटाबेस। एक इसकी स्टैंडर्ड कमांड्स होती है जो कि आप डिफाइन करते हो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, किसमें? डाटाबेस में। डीडीएल स्टेटमेंट क्रिएट, मॉडिफाई, रिमूव डाटाबेस। डीडीएल स्टेटमेंट क्या करता है? टेबल को क्रिएट करता है, मॉडिफाई कर सकता है और वहां से रिमूव कर सकता है डाटाबेस से। इसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो क्या कौन से होते हैं? सच एज टेबल्स, indexes and users। These are the object used in database in DDL command, DDL statement। Common DDL statements are: first is create, second is alter, third one is drop। क्रिएट कमांड होती है, क्रिएट स्टेटमेंट होता है जिसका यूज होता है टू क्रिएट डाटाबेस ऑब्जेक्ट। डाटाबेस के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मॉडिफाई करने के लिए हम डाटाबेस का मॉडिफाई करने के लिए हम ऑल्टर स्टेटमेंट का यूज करते हैं और डाटाबेस को डिलीट करने के लिए हम ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होता है? It is a standard for commands that enables user to access and manipulate data in database। एक इसके कोई स्टैंडर्ड कमांड होती है जो यूजर्स को इनेबल करता है एक्सेस करने में और डाटाबेस के अंदर जो भी डाटा होता है उसको मैनिपुलेट करने में, चेंजेस करने में और मॉडिफाई करने में हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कमांड्स होती हैं डीएमएल स्टेटमेंट्स की, दीज आर सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट। सेलेक्ट का यूज होता है फॉर रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटाबेस। मींस अगर आपको कोई क्वेरी है किसी पर्टिकुलर डाटाबेस से किसी पर्टिकुलर पर्सन की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो देन वी यूज द सेलेक्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का यूज क्या होता है? if you want to insert a new information into a database। अगर database के अंदर आप किसी नए इंफॉर्मेशन को आपको इंसर्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? इंसर्ट डाटाबेस, इंसर्ट कमांड। ठीक है, नेक्स्ट वन है यूज फॉर डिलीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस। अगर आपको डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है तो हम डिलीट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज यू अपडेट कमांड। अपडेट स्टेटमेंट भी एक होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में
डीएमएल में ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और डीडीएल में 3 स्टेटमेंट है जिनके पे आप प्रॉपर वर्क करेंगे। ठीक है, तो अपडेट स्टेटमेंट का क्या यूज है? यूज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस। आप डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसी वैल्यू के अंदर आपको कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो आप उस वैल्यू को अपडेट इस अपडेट स्टेटमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, कितने टाइप्स के डीएमएल होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीएमएल। फर्स्ट इज प्रोसीजरल एंड सेकंड इज नॉन प्रोसीजरल। प्रोसीजरल क्या होता है? द यूजर स्पेसिफाइज व्हाट डाटा इज नीडेड एंड हाउ टू गेट इट। प्रोसीजर में क्या होता है कि आपको यूजर स्पेसिफाई करता है कि डाटा उसको किस फॉर्म में चाहिए, किस तरह के डाटा की जरूरत है और उसका यूज वो कैसे करे। नॉन प्रोसीजर में क्या होता है? दे आर यूजर ओनली स्पेसिफाई व्हाट डाटा इज नीडेड। यहाँ पे सिर्फ आप कह सकते हैं, सिर्फ नॉन प्रोसीजर में यूजर सिर्फ इसको पता है कि डाटा की जरूरत क्या है, वो उसमें क्या चाहता है वो इंक्लूड नहीं कर सकता। हाउ टू गेट इट का प्रोसीजर वो इसमें यूज नहीं कर सकता किसमें? नॉन प्रोसीजर। नेक्स्ट है नोट, इम्पोर्टेंट है कि पॉपुलर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज एसक्यूएल स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसलिए जो कमांड का यूज हम करते हैं उस कमांड को हम एसक्यूएल लैंग्वेज पे हम वर्क करेंगे। एसक्यूएल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका यूज हम बेसिकली अपने जो एप्लीकेशंस यूज होती हैं वो क्या है? एमएस एक्सेल ऑफिस में ही मिल जाएगा, एमएस ऑफिस के अंदर ही मिल जाएगा। ओपन ऑफिस में बेस करके होता है, ओपन ऑफिस डॉट org बेस एप्लीकेशन का यूज होता है। अपाचे में भी सेम है, बेस का यूज होगा। तो 3-4 ऑफिस की एप्लीकेशंस हैं, एक माइक्रोसॉफ्ट का है, एक ओपन ऑफिस है और एक अपाचे ऑफिस है। तो तीनों में से आप किसी पे भी वर्क करना है तो आप एक्सेस पे वर्क कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट में, और ओपन ऑफिस में आप कर सकते हैं बेस में, अपाचे में भी आप वर्क कर सकते हैं बेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज तक कल हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल विद एसक्यूएल कमांड्स एंड विदाउट